अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 6 नवंबर से रियासत में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का होगा आगाज। मरदमशुमारी में न सिर्फ हिस्सा लें बल्कि ओहदेदारों से करे ताउन, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की अपील। वजीर आजम मोदी की नुक्ता चीनी का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब, हुकूमत के कारनामों से करवाया वाकिफ। प्राइमरी स्कूल्स 6 नवंबर से निस्फ यौम करेंगे काम। कास्ट सर्वे में असातिज़ा की खिदमात हासिल किए जाने के सबब स्कूल्स के औकात में तब्दीली। कौम व मिल्लत के बेबाक व हमदर्द कायद MLC आमिर खान को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। जहीराबाद के सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन की कांग्रेस आला कमान से पुरजोर अपील। मूसी नदी प्रोजेक्ट BRS की बीमारी है, असद ओवैसी की कड़ी तनकीद। कहा, घरों को हाथ लगाए बगैर काम करने पर ही मजलिस करेगी प्रोजेक्ट की तायीद। BRS लीडर्स और वर्कर्स के खिलाफ झूठे केसेस किए जा रहे हैं दर्ज। हरीश राव ने लगाया इल्जाम, कहा, हम अवामी मफादात के लिए सब बर्दाश्त कर लेंगे। जिले सूर्यापेट में बसों का तसादुम, 30 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा, कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। अमित शाह को निशाना बनाए जाने पर दफ्तर खारजा शदीद बरहम, कनाडा पर की कड़ी तनकीद। तमाम इल्जामात मुस्तरद, हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब करके किया शदीद तरीन एहतजाज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तलाशी ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग, 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, इलाके को मुहासिरे में ले लिया गया। अनंतनाग में इनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक। हमास के सरबराह शहीद यहिया सिनवार की आखिरी वसीयत सामने आ गई। लम्हे आखिर तक जिदोजहद रखने हमास कायदीन से की अपील। और इसराइली फौज ने फलस्तीनी पनाह गुज़ारियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के दफ्तर पर चला दिया बिल्डोजर। जुल्म की मिसाल इसराइल ने कर दी पेश। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत पर वजीर आजम मोदी की जानिब से की गई नुक्ताचीनी का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर सरगर्म रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा, इख्तिदार पर आने के 2 ही दिन के अंदर हमने खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत दी और हमने मूसा नदी की निशात सानिया के लिए खुद को तैयार किया है और हम आबी वसाइल को महफूज कर रहे हैं। मुस्तकबिल के शहर के लिए मास्टर प्लान को तमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा, हम स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं। X पर #फेक कांग्रेस पर प्रॉमिसेस के साथ पोस्ट की एक सीरीज में बीजेपी ने दावा किया था कि पार्टी वादे करने पर बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा था, कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार और मालियाती सेहत बद से बदतर होती जा रही है। और वजीर आजम की इसी तनकीद वाले ट्वीट का जवाब रेवंत रेड्डी ने दिया है। रियासती वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत की आवाम से पुरजोर अपील की है कि 6 नवंबर से रियासत में शुरू होने जा रहे जात पात पर मबनी मरदमशुमारी में हिस्सा लें और कामयाब बनाएं। पूनम प्रभाकर ने आवाम के नाम बाज़ाब्ता मकतूब जारी किया और कहा, हम समाजी इंसाफ के तहत आबादी के एतबार से हुकूमत की स्कीमात में हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस कायद राहुल गांधी की तजवीज़ पर तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी का फैसला किया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मरदमशुमारी में न सिर्फ हिस्सा लें बल्कि ओहदेदारों से भरपूर ताउन किया जाए। हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि तमाम प्राइमरी स्कूल्स 6 नवंबर से निस्फ दिन ही काम करेंगे। ये प्राइमरी स्कूल्स 9 बजे सुबह से 1 बजे दिन तक काम करेंगे। ये हुक्म रियासत के तमाम सरकारी, लोकल बॉडीज़ और इमदादी प्राइमरी स्कूल्स पर लागू हो जाएंगे। इन प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा की खिदमत दरअसल कास्ट सर्वे में हासिल की जा रही हैं और ये सर्वे कमोबेश 3 हफ्तों तक जारी रहेगा। महकमे तालीमात के
50,000 मुलाजिमीन की खिदमात को घर घर सर्वे में इस्तेमाल किया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना कांग्रेस की क़यादत पर रियासत के वोटर्स को नाकाबिल अमल जमानतों के साथ गुमराह करने और रियासत को मौशी बदहाली की तरफ धकेलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस कायदीन रियासत की आवाम से उनके एतमाद में खयानत करने और 6 जमानतों का अदा न करने पर माफ़ी मांगे। केटीआर ने कर्नाटक में कांग्रेस की जमानत के ट्रैक रिकॉर्ड पर तशवीश का भी इजहार किया और खबरदार किया कि हमारी रियासत तेलंगाना में इसी तरह की कार्रवाइयों से आने वाली नस्लों पर दूररस मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। केटीआर ने कहा, प्यारे खड़गे जी, क्या आप अब समझ गए हैं कि खाली जमानतें माली तबाही का बायस बनती हैं। उन्होंने कर्नाटक हुकूमत के माली दबाव की वजह से 5 जमानतों में से एक पर नजरसानी करने के मंसूबों का हवाला देते हुए सवालात किए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर दारुस्सलाम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीआरएस को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा, यह प्रोजेक्ट दरअसल बीआरएस हुकूमत के दौर में ही शुरू हुआ था। उन्होंने बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मूसा नदी पर सियासत कर रही है और उनका कहना था, हैदराबाद में मजलिस की तायद के बायस ही बीआरएस को 12 सीटें मिल पाई हैं, जबकि वो अजला में अपना असर नहीं दिखा सकी। असद ओवैसी ने तहम ये भी कहा कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के उस वक्त ही तायद करेंगे जब वहां मौजूद घरों को गिराने की बात नहीं की जाएगी। बीआरएस वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये जो प्लान बना मूसा नदी का नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब खुल के बोलो पूरे बात में यहाँ पे ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडी पेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, पैगू ने छोड़े थे पानी गंडी पेट से मूसा नदी में। ये हमारे इनामपल्ली के एमएलए थे मेरा साहब, गंडी पेट से पानी आया तो पानी आता उनके पास जो आपके जो टैंकी बनाया था यहाँ पे उसे लाएंगे वो उसे रुक जाते हैं। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे हैं, आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना, घड़ी में ताश, क्या बोलते, घड़ी में माशा घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव ने बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत पर बीआरएस कायदीन और वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात में फांसने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया कॉन्फ्रेंस के खिताब में हरीश राव ने कहा, कांग्रेस दौरे हुकूमत में रियासत की अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हरीश राव ने कहा, रियासती हुकूमत दरअसल अपनी ताकत के जरिए अपोजिशन को खामोश करना चाहती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फौरी बीआरएस कायदीन पर आयद मुकदमात को ख़त्म किया जाए। हरीश राव ने यह भी कहा कि आप कितने भी झूठे केसेस में हमें फंसाएं, हम अवामी मफादात के लिए काम करते रहेंगे। एमएलसी न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान साहब के दौरे शोलापुर महाराष्ट्र के मौके पर उन्होंने जहीराबाद में मुख्तसर सा क़याम किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन, मजहबी शख्सियात, समाजी शख्सियात ने जनाब आमिर खान एमएलसी का वालिहाना और शानदार इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। जहांगीर कुरैशी, साबिक काउंसलर बल्दिया मुल्तानी, साबिक सरपंच कांग्रेस कायद मोहम्मद यूनुस इनायत अली ने इस मौके पर कहा, कौम व मिल्लत के लिए जनाब आमिर खान एमएलसी की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इन तमाम कायदीन ने कांग्रेस हाईकमान और रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से भी काबीना में तोसी के इम्कानात के पेश नज़र मुसलमानों के बेबाक कायद जनाब आमिर खान एमएलसी को रियासती काबीना में शामिल करने की पुरजोर अपील की। चल्लापल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ वेंकट रेड्डी नगर में पार्क की गई कार में अचानक आग भड़क उठी। इस आगजनी के सानहे में 4 साला जसवीता और 6 साला महेश्वरी शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें बगैर इलाज उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने आग से मुताल्लिक मुकदमा दर्ज करते तहकीकात शुरू कर दी। वाज़ेह है कि दिवाली के मौके पर आग के वाक़यात बहुत ज़्यादा रौनुमा होते हैं।
सूर्यापेट के कोडार नेशनल हाईवे नंबर 65 पर आरटीसी बस और खानगी ट्रैवल बस में तसादुम पेश आ गया। इस हादसे में 4 मुसाफिर शदीद जख्मी भी हो गए। बस में सवार 30 मुसाफिर भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने ठहरी हुई खानगी बस को टक्कर मार दी। दरअसल सर्दी और कोहरे के बायस हादसा पेश आ रहे हैं। हैदराबाद ता विजयवाड़ा सड़क पर भी एक हादसे की तिल्ला है। तमाम मरीजों को सरकारी अस्पताल में बगैर इलाज मुंतकिल कर दिया गया है। నా పేరు అంజన్ రెడ్డి. నేను హైదరాబాద్లో మహి ట్రావెల్స్లో ఎక్కాను. కోదాడ దగ్గర వచ్చిన కోదాడ బైపాస్లో వెనక నుంచి ఆర్టీసీ బస్ వచ్చేసి ట్రావెల్స్ని కొట్టేసింది. ట్రావెల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. దాదాపు ఒక 40-50 మెంబర్స్ దెబ్బలు తగిలినాయి. ఆర్టీసీ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళకి మామూలు హెడ్ పెదవులు పగిలినాయి. నాకైతే ఫ్రాక్చర్ అయింది. కాళ్ళు కూడా లేవనిస్తలేదు. నేను ట్రావెల్స్లో ఉండిన బ్యాక్ సీట్లో ఉండిన. रियासत में सर्दी की लहर में रोजाना इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज भी सुबह की अवलीन सातों में रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत में कमी और सर्दी में इजाफा हो गया। कई मुकामात जैसे कि करीमनगर जिले में बेशतर इलाकों में कोहरा देखा गया। पिद्दापल्ली और सुल्तानाबाद में कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को सड़कें नजर नहीं आ रही थी, जिससे मुश्किलात का सामना रहा। बोधन में भी राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जगतियाल में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कोहरे के बायस आवाम और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ियां चलाई जा रही हैं, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान ने कनाडा के एक नए वजीर की जानिब से हुकूमत हिंद के वजीर दाखिला के खिलाफ बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाने और हिंदुस्तानी सफारतकारों को धमकियां देने, हिरासा करने पर सख्त एहतजाज करते हुए कैनेडियन हुकूमत को खबरदार किया कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से दो तरफा ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। वाज़ेह है कि एक बाकायदा ब्रीफिंग में कनाडा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कैनेडियन हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया और उन्हें 29 अक्टूबर को ओटावा में कायम कमेटी बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की कार्रवाई के तनाजुर में एक सिफाती नोट भेजा गया है। नोट में कहा गया है कि हुकूमत हिंद कनाडा हुकूमत में नए वज़ीर डेविड मॉरिसन की जानिब से कमेटी के सामने हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारे में मज़हब का केस और बेबुनियाद हवाले जात की सख्ती से मुखालिफत करती है। आवास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। Ishi, your question regarding certain celebration that you referred in the parliament. All along we have been making our point very clear about our views very clear about extremism and the culture of violence and anti-India activities in Canada. वस्ती कश्मीर के ज़िले श्रीनगर के खानियार के खार महल्ले में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर जारी है। हुकाम ने बताया है कि मिलिटेंट्स के छुपने से मुताल्लिक़ मुसद्दक़ा इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खानियार के खार मोहल्ले को मुहासिरे में ले लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता कई दिनों से इनकाउंटर के मुसलसल वाक़यात पर अपनी गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया कि इन सारे वाक़यात की जामे तहक़ीक़ात करवाई जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए ऐसी साजिशें रची जा रही हैं।
नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मजगमा जो तो हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है? इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है। हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। 2 ही दिन पहले गवर्नर साहब ने बताया था कि पंचायती इलेक्शंस की भी तैयारी। जी, अब तैयारी है, वो भी होने वाले हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पंचायत, टाउन एरिया कमेटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, इनका इलेक्शन आएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा था जब एमसी ने बाइकआउट किया था उस फंक्शन में जाने, बोला एटलीस्ट अभी तक सबको मानना चाहिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है। ठीक है, मगर हम यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करते। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से तैयारों को बम से उड़ाने की दर्जनों धमकियां रोजाना मिल रही थी, लेकिन अब तक जो खबरें सामने आई हैं इनमें सभी धमकियों को अफवाह करार दिया गया था। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो दहशत में डालने वाली है, यानी कि दुबई से दिल्ली पहुंचने वाले एयर इंडिया के एक तैयारे में गोला बारूद बरामद हुआ। मामला दरअसल 27 अक्टूबर का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी इत्तला अब दी जा रही है। यानी कि अब तक तैयारों को बम से उड़ाने की मिली सैकड़ों धमकियां भले ही अफवाह हों, लेकिन एयर इंडिया के एक तैयारे में गोला बारूद बरामद जरूर हुआ। एयर इंडिया का तैयारा दुबई से जब दिल्ली पहुंचा तो एक खास जगह पर गोला बारूद पाया गया। इसके बाद मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए फ्लाइट के स्टाफ ने सभी मुसाफिरीन को बाहिफाजत तैयारे से उतारा और फिर बाद में इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। और अब बात गजा के हालात की। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास के सरबराह शहीद यहिया सिनवार की आखिरी वसीयत सामने आ गई है। 16 अक्टूबर यहिया सिनवार बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और अब उनकी वसीयत हमास के जरिए मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा, जिदोजहद जारी रखो यहाँ तक कि हम बैतुल मक़दस के दरवाजे पर पहुँच जाएँ। पेश नाज़रीन खास रिपोर्ट। मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास के सरबराह शहीद यहिया सिनवार की आखिरी वसीयत सामने आ गई है। 16 अक्टूबर 2024 को हमास के सरबराह यहिया सिनवार गजा के इलाके रफा में इसराइली फौज से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए थे और अब उनकी वसीयत मंजर आम पर आई, जो हमास के लीडर उसामा हमदान ने मीडिया को सुनाई। उन्होंने बताया कि अपनी शहादत से 2 हफ्ते कबल यहिया सिनवार ने खत लिखा था, जिसमें क़यादत और कारकुनों को मुखातब किया गया। उन्होंने लिखा कि हमें समझना होगा कि एक जंग है और ये जंग बहुत से लोगों की तवक्को से ज़्यादा तवील हो सकती है, लेकिन ये जंग जितनी तवील होगी तो हम आज़ादी के उतने ही करीब भी पहुँच जाएंगे। ये हमारी ज़मीन से इसराइल के वजूद का खात्मा होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि इसलिए खुद को एक तवील और शदीद जंग के लिए तैयार रखो। इस कब्जे से हम बाहर निकलेंगे और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर पहुँचेंगे। ख्याल रहे कि यहिया सिनवार ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि दिल का दौरा पड़ने या हादसे का शिकार होकर मरने के बजाय वो इसराइली फ़ौज के साथ मुकाबला करते हुए शहादत हासिल करना पसंद करेंगे। वो अपनी तकरीरों में कहते थे कि दुश्मन और काबिज़ ज़ालिम अफवाज अगर उन्हें कुछ दे सकते हैं तो उनका सबसे बेहतर तोहफ़ा ये हो सकता है कि वो मुकाबला करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
और उधर इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ैनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA यानी कि UNRWA के दफ्तर पर बिलडोज़र चला दिया। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ैनियों के लिए रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के कमिश्नर फिलिप लॉज़रेनी ने कहा, इसराइली बिलडोज़रों ने मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप में एजेंसी के दफ्तर को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इस हवाले से समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इसराइली फ़ौज की कार्रवाई से उनके दफ्तर को नुकसान पहुंचा और ये काबिल इस्तेमाल नहीं बचा। तो दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने इसकी तरदीद कर दी और इसकी तबाही की जिम्मेदारी खुद इदारे के इंतजामिया पर डाल दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने UNRWA के इसराइल के अंदर मकबूजा बैतुल मक़दस में सरगर्मियों पर पाबंदी का बिल भी पास किया। आलमी सतह पर इसराइल के इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस फैसले को फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल से ताबीर किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 6 नवंबर से रियासत में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का होगा आगाज। मरदमशुमारी में न सिर्फ हिस्सा लें बल्कि ओहदेदारों से करे ताउन, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की अपील। वजीर आजम मोदी की नुक्ता चीनी का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब, हुकूमत के कारनामों से करवाया वाकिफ। प्राइमरी स्कूल्स 6 नवंबर से निस्फ यौम करेंगे काम। कास्ट सर्वे में असातिज़ा की खिदमात हासिल किए जाने के सबब स्कूल्स के औकात में तब्दीली। कौम व मिल्लत के बेबाक व हमदर्द कायद MLC आमिर खान को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। ज़हीराबाद के सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की कांग्रेस आला कमान से पुरजोर अपील। मूसी नदी प्रोजेक्ट BRS की बीमारी है, असद अवैसी की कड़ी तनकीद। कहा, घरों को हाथ लगाए बगैर काम करने पर ही मजलिस करेगी प्रोजेक्ट की तायीद। BRS लीडर्स और वर्कर्स के खिलाफ झूठे केसेस किए जा रहे हैं दर्ज। हरीश राव ने लगाया इल्जाम। कहा, हम अवामी मफादात के लिए सब बर्दाश्त कर लेंगे। जिले सूर्यापेट में बसों का तसादुम, 30 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा, कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। अमित शाह को निशाना बनाए जाने पर दफ्तर खारजा शदीद बरहम, कनाडा पर की कड़ी तनकीद। तमाम इल्जामात मुस्तरद, हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब करके किया शदीद तरीन एहतजाज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तलाशी ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग, 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, इलाके को मुहासिरे में ले लिया गया। अनंतनाग में इनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक। हमास के सरबराह शहीद यहिया सिनवार की आखिरी वसीयत सामने आ गई। लम्हे आखिर तक जिदोजहद रखने हमास कायदीन से की अपील। और इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ैनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के दफ्तर पर चला दिया बिलडोज़र। जुल्म की हम मिसाल इसराइल ने कर दी पेश। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।